भूल पड़ी तू किरण कहाँ। शीत ऋतु का प्रभात है, सूर्य की किरण आ रही है, एक झरोखे से उनके कक्ष में आ रही है, अंदर आ रही है। उसको कह रही है भूल पड़ी तू किरण कहाँ। कह रही किरण तुम कहाँ भूले से यहाँ आ गई हो। झांक झरोखे से न लौट जा, गूंजे तुझसे तार जहाँ। कह रही इस झरोखे से अंदर मत झांको, अंदर मत आओ, तुम लौट जाओ, लौट जा, गूंजे तुझसे तार जहाँ। और जाओ कहाँ, जहाँ तुम्हारे पहुँचने से तार सक्रिय हो जाए। तार सक्रिय होने का मतलब है जहाँ संगीत गूंजने लगे, प्रसन्नता व्याप्त हो जाए, खुशी व्याप्त हो जाए। मेरी वीणा गीली गीली आज हो रही ढीली ढीली। कह रही जो मेरी वीणा है, जो मेरे जीवन की वीणा है, वो वीणा में तार होता है, सब लोग जानते हैं। जब उसको हम बजाते हैं तो तार को थोड़ा सा कसा जाता है। अगर वो ढीली रहेगी तो उससे ध्वनि नहीं निकलेगी, जो आवाज़ आती है वो नहीं आएगी। तो कह रही मेरी वीणा ढीली ढीली, गीली गीली आज हो रही ढीली ढीली। तो कह रही गीली भी है वो तार और ढीली भी है, इसलिए कोई राग न रंग रहा, न यहाँ कोई राग हो सकता, न कोई रंग है। लाल हरी तू पीली पीली। और कह रही हैं कि तुम्हारे उसमें तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य में सभी रंग सूर्य की किरण में होते हैं। इंद्रधनुष बनता है, उसमें सारे रंग होते हैं। तो कह रही हैं कि लाल हरी तो पीली पीली, तुम में तो सारे रंग हैं, लाल भी है, हरा भी है, पीला भी है और नीली भी है, नीला भी है। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे पास राग रंग है और मेरी जिंदगी, मेरा जीवन इस समय बिल्कुल बेरंग है। भूल पड़ी तू किरण कहाँ, तुम यहाँ कहाँ भूले से आ गई हो। शीत काल है और सवेरा, उछल रहा है मानस मेरा। कहीं शीत ऋतु है और सुबह है। शीतकाल की सुबह थोड़ा सा ज़्यादा शीतल होती है, ठंडक ज़्यादा होती है। और उछल रहा है मानस मेरा, करें मेरा जो मानस है, जो मेरा मान सरोवर है, वो उसमें एक उछाल है, उद्वेलन है। भरे न छींटों से तन तेरा। कहीं जो उछाल है, जो पानी उछल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे शरीर में पड़ जाए। हम लोग जानते हैं कि अगर शीत ऋतु में सुबह सुबह आप किसी के ऊपर जल की छींटे डाल दें, जल की बूंदें पड़ जाएं, तो वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है और खींच जाता है। तो कह रही है शीतकाल है और सवेरा, उछल रहा है मानस मेरा, भरे न छींटों से तन तेरा। रुदन जहाँ क्या गान वहाँ। कह रही जहाँ रोना चल रहा है, जहाँ रुदन चल रहा है, जहाँ विरह में सब लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, क्या गान वहाँ। वहाँ तुम्हारे आने से भी किसी तरह का गान नहीं आएगा। सुबह प्रातः एक नई प्रातः की जो किरण होती है, एक नए उत्साह को लेकर के आती है, एक नई उमंग को लेकर के आती है और आने वाले जीवन के लिए एक संदेशा लेके आती है कि अब जीवन में प्रकाश होगा, रोशनी होगी। तो कह रही रुदन जहाँ क्या गान वहाँ, भूल पड़ी तू किरण कहाँ। तो कह रही जहाँ रुदन हो रहा है वहाँ ये सब होगा नहीं, इसलिए तुम गलती से यहाँ आ गई हो, कृपया तुम लौट जाओ। मेरी दशा हुई कुछ ऐसी। अब वो अपनी दशा बता रही हैं। विरह में जो उनकी दशा हुई है, जो परेशानी उनके ऊपर आई हुई है, चूँकि वो एक राजकुमारी थी, एक राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ था, हमेशा जीवन में सुख ही सुख था, किसी भी तरह कहीं भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। इसलिए उन्हें जो अपने नए दिन है, जो उनका नया जीवन है, इस नए जीवन में वो पुराने जीवन से तुलना करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर साइकिल से चल रहा हो और नहीं मोटरसाइकिल से चल रहा हो और साइकिल से चलने लगे तो ये अंतर थोड़ा कम होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कार से चल रहा हो और वो साइकिल से चलने लगे तो ये अंतर ज़्यादा होता है। तो जितना अंतर होता है स्थिति में, उसी अनुपात में सुख और दुख भी व्यक्ति को परेशान करते हैं। इसीलिए वो अपनी इस नई स्थिति के बारे में बता रही हैं। धन्यवाद।